वली नहीं थे। इमाम शाफी फरमाते हैं मत्तखज़ल्लाहु वलियन जाहिलन क़त्तु, अल्लाह ने कभी किसी जाहिल को वली बनाया ही नहीं है। किसी जाहिल को वली, हमारा कितना भी बड़ा आलिम हो, ये सुन्नी उसे वली नहीं समझते। और 4 अंगूठी पहन ले, एक लुटिया ले ले, कपड़े जरा कलर में हो जाए तो कोई डंडा शाह है, कोई अंडा शाह, कोई टमाटर शाह, कोई शलजम शाह, है ना। अजीब आलम है। जा बजा मजार बना रखे हैं। कोई बेनमाजी शराबी जुआरी कबाबी ख्वाब देखता है, सुबह को मजार बना देता है खेत में। ये कमाई के धंधे बना रखे हैं। और वहां कन्नौज में कहीं 72 मजार शरीफ का बड़ा शोर शराबा है। सहाबा का मजार अल्लाह जाने, अल्लाह को मालूम। मगर अगर वो बनाने वाला कोई जाहिल आदमी है तो कभी मत यकीन करिए। और एक बात सुन लीजिए, मजार शरीफ पर जाना कोई फर्ज नहीं है। अगर आप पूरी जिंदगी अजमेर शरीफ नहीं गए या बहराइच शरीफ नहीं गए तो यह मतलब नहीं है कि आप सुन्नी नहीं है। हाँ, अल्लाह वालों के मजार शरीफ पर हाजिरी को नाजायज और हराम कहना यह हराम है। तो अब मजार शरीफ पर जाना फर्ज नहीं है, लेकिन ऐसे मजार पर जाना जो अंदर कुछ ना हो और ऊपर मार्बल लगा हो। आका फरमाते मन ज़ारा बिला मज़ारिन लअनहुल्लाह, जिसने बिला मजार के किसी बिला मजार यानी बिला किसी अल्लाह के वली के, है ना, मजार की बनावटी मजार की मसनूई मजार की जिसने ज़ियारत की, उस पर अल्लाह की लानत होती है। इसलिए जब तक यकीन न हो जाए कि यहाँ कोई वली कामिल तशरीफ फरमा है या कोई आलिम दीन है या कोई मुफ्ती साहब है या कोई हाफिज साहब है या कोई कारी साहब है, जब तक यकीन न हो जाए तब तक किसी मजार की ज़ियारत मत करिए। ये जितने जंगलों में मजार निकाल रहे हैं सुन्नी, पहले देख लीजिए इसका सज्जादा नशीन कौन है, पूछ लीजिए लोगों से। बस कहीं ऐसा ना हो आप जाएं सवाब लेने के लिए, उल्टे अल्लाह की लानत बरसे आप पर। तो आला हजरत फरमाते हैं कि पीर होने के लिए 4 शर्तें हैं। 4 शर्तें हैं। जाहिल आदमी कोई भी पीर नहीं हो सकता। ये आज के दौर में पीरी मुरीदी को पेट का जरिया बना दिया है लोगों ने। ये सच्ची बात बता रहा हूं आपको। इस दौर में बहुत कम लोग ऐसे हैं इल्ला माशाअल्लाह जो सही मानों में रुश्तो हिदायत का काम कर रहे हैं। वरना बहुत सारे लोगों ने पेट की आग को बुझाने का जरिया बना लिया है पीरी मुरीदी को। नमाज का वक्त हो जाए उनसे कहो नमाज पढ़ो तो कहते हैं इंडिया के मौलवियों के पीछे मेरी नमाज ही नहीं होती। बोले मैं तो काबा शरीफ में नमाज पढ़ता हूं। और नाश्ते की बात करो तो फिर मुरीद के घर में। अरे भाई मक्का शरीफ मदीना शरीफ में खाने के होटल भी तो हैं, वहीं खा लिया करो। गरीबों का खून चूस रहे हैं ये जाहिल पीर, इसलिए ऐसे लोगों से बचिए। हाँ, अगर कोई बिलग्राम शरीफ से आए, बरेली शरीफ से आए, कालपी शरीफ से आए, मसूरी शरीफ से आए, समझे, और वो भी आलिम दीन हो, मुत्तकी परहेजगार हो, फासिक और फाजिर ना हो, जिसका सिलसिला हुजूर तक पहुंचता हो, जो खुद सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, उससे बैत होना जरूरी है। उससे बैत होइए, वरना किसी जाहिल आदमी से बैत होना जरूरी नहीं है। आज के दौर में बहुत सारे लोग कहते हैं साहब हमारी आला हजरत से नहीं पढ़ती। मौलाना कादिर बख्श एक बिहार के बहुत बड़े मुकर्री थे। तवज्जो चाहूंगा, आखिरी बात है। बिहार के बहुत बड़े मुकर्री थे मौलाना कादिर बख्श। एक बार वो किसी गांव में जलसे में गए तो लोगों ने कहा हजरत तकरीर उनकी हो चुकी थी। बोले हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, आप हमें ये बता दीजिए कि सुन्नी और वहाबी की पहचान क्या है। तो मौलाना कादिर बख्श फरमाते हैं
कि पहचान बताऊंगा और ऐसी बताऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखो। मौलाना कादिर बख्श साहब ने कहा, अगर सुन्नी और वहाबी की पहचान करना चाहते हो इस दौर में, तो उसके सामने आला हजरत का नाम लेके देखो, उनका जिक्र करके देखो। अगर चेहरे पे 12 बज जाए तो समझो या तो वहाबी है या वहाबियत से मुतासिर है, और चेहरे पर खुशी के आसार जाहिर हो जाए तो समझो सुन्नी सहीहुल अकीदा है। बेशक वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, तालीमाते आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला रज़वी। आज के दौर में जो खानकाहें आला हजरत के बताए हुए रास्ते से अलग चल रही हैं, वो कहीं ना कहीं गड्ढे में जा रही हैं। बहुत सारे लोग सैयदों के नाम पर कौम की ठगी कर रहे हैं। हम किसी सैयद से सनद नहीं मांगेंगे, क्योंकि हमको कोई हक नहीं है, मगर सैयद शिर्क नहीं कर सकता, सैयद बुत परस्ती नहीं कर सकता। बुत परस्ती करने वाले को हम सैयद नहीं मानते, किसी वहाबी को हम सैयद नहीं मानते। और सुनिए, 125वां यौम मुफ्ती आजम हिंद था बरेली शरीफ में, मैं भी वहीं था बरेली शरीफ में। यौम मुफ्ती आजम हिंद मनाया जा रहा था बरेली शरीफ की सरजमीन पर। ये 5-6 साल पहले की बात है। जो 125वां यौम मुफ्ती आजम हिंद था, हुजूर सुहेल मियां साहब क़िबला बिलग्राम शरीफ, उन्होंने तकरीबन 10-20 हज़ार के मजमे में बरेली शरीफ में ऐलान किया था कि करबला से लेकर के हिंदुस्तान तक सैयदों पर जुल्म हो रहा था। अगर सैयदों की इज्जत की किसी ने लाज बचाई है तो वो इमाम अहमद रजा ने बचाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला रज़वी। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर। वो दुनिया से गए तो ये कहते हुए गए कि दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। अब 11वीं शरीफ का मौसम भी आने वाला है, 11वीं शरीफ का मौसम आने वाला है, रबीउल अव्वल शरीफ, उसके बाद 11वीं शरीफ। याद रखिए, मेरे एक साथी दोस्त लखनऊ से बगदाद शरीफ गए थे, तवज्जो चाहूंगा। जब वो बगदाद शरीफ से वापस आए तो मैंने उनको फोन किया। मैंने उनसे कहा, बगदाद शरीफ का सफर कैसा रहा? तो बोले बहुत अच्छा सफर रहा। मैंने उनसे पूछा कि 11वीं शरीफ के मौके पर बगदाद शरीफ में किस मुल्क के लोग सबसे ज्यादा थे? तो वो कहने लगे, मौलाना साहब ये बात हम सच बताएंगे आपको कि बगदाद शरीफ में 11वीं शरीफ के मौके पर जो सबसे ज्यादा तादाद अगर किसी मुल्क के मुसलमानों की थी तो वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की थी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, क्या अमेरिका वाले नहीं थे? क्या हॉलैंड वाले, जर्मन वाले, बेल्जियम वाले, मिस्र वाले, शाम वाले, फिलिस्तीन वाले? कहा गिने चुने, बहुत कम। तो मैं सोचने लगा, यल्ला ये मिस्र वाला क्यों नहीं आता बगदाद शरीफ, अमेरिका वाला, हॉलैंड वाला, जर्मन वाला, फिलिस्तीन वाला, मुल्क शाम वाला क्यों नहीं आता? तो मान मेरे जहन में ये बात आ गई कि हिंदुस्तान का मुसलमान 11वीं शरीफ इसलिए मनाता है चूंकि हमें गौसे आजम की अजमत बताने वाले इमाम अहमद रजा मिल गए। इमाम अहमद रजा, वाह क्या मर्तबा गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। पूरी पूरी मनकबत है गौसे आजम की शान में। लाओ दुनिया भर के कादरियत का दावा तो लोग बहुत करते हैं, बहुत सारी खानकाएं हिंदुस्तान में जो कहते हैं हम गौसे पाक के सिलसिले की नशर इशाद करते हैं, मगर बरेली शरीफ ही से सही कादरियत की पहचान हो रही है। इसलिए कि हमें आला हजरत ने बताया कि गौसे आजम इमाम तुका व नुका जलवाई शानी कुदरत पे लाखों सलाम, कादरी कर कादरी रख कादरी यो मैं उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। समझ गए? इमाम अहले सुन्नत का एहसान है।
तो आज के दौर में जो आला हजरत की बुराई करे, समझ जाइए कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसलिए खरे सुन्नी की पहचान करनी हो तो उसके सामने इमाम अहमद रजा का जिक्र करो। अगर चेहरे पर खुशी जाहिर हो जाए तो समझ लो सुन्नी भाई है ना। और दबाने की कितनी भी कोशिश करो, मगर अब भी पूरे बर्रे सगीर में अगर किसी मुसलमानों में सबसे ज्यादा किसी की तादाद है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सुन्नी बरेलवियों की तादाद है। आपने नहीं देखा अल्लाह की कसम, हमने ऐसा मंजर नहीं देखा जो दुनिया ने बरेली शरीफ में ताजुश शरिया के जनाजे में देखा। 1 करोड़ से जायद सुन्नी मुसलमान, जिधर निगाह उठाओ सुन्नी बरेलवी मुसलमान, वो भी बरेली शरीफ में, वो भी वुजू की हालत में। मैं तो समझता हूं कि ताजुश शरिया के जनाजे में जिसने भी शिरकत कर ली अल्लाह ने उसकी मगफिरत फरमा दी होगी, मुझे यकीन है। अल्हम्दुलिल्लाह, कोई माने या ना माने, दुश्मन सर पटक पटक के मर जाए और फतवे चाहे हिंदुस्तान के किसी भी दारुल इफ्ता से ले लिए जाए, मगर जब तक फतवे पर मोहर बरेली की नहीं लगती वो अवाम में काबिल कबूल नहीं होती। और सुनिए 1976-77 के दौर में, 1976-77 के दौर में सुन लीजिए सब, जब नसबंदी का दौर था तो इन देवबंद के मुफ्तियों से फतवा लिया गया कि नसबंदी हराम है कि हलाल। तो कारी तैयब ने पहले तो फतवा जारी करा दिया कि नसबंदी हराम है, मगर इंदिरा ने डंडा दिखाया तो हौसले पस्त पड़ गए और अपने मुफ्तियों से कहा कि मुफ्तियों, अब तक हुर्मत पर गौर किया था, अब हिल्लत पर गौर करो। यानी अब तक ये बात थी कि नसबंदी हराम है, अब इस पर गौर करो कि नसबंदी हलाल है। फतवा बदल दिया। कितने बुजुर्ग होंगे, 2-4 बुजुर्ग बैठे होंगे। 1976-77 की बात है, इमरजेंसी का दौर है। मीसक कानून के तहत बहुत सारे लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेज दिया गया था। हिंदुस्तान के मुसलमान परेशान हो गए, करे तो क्या करें। इन मौलवियों ने तो फतवा ही बदल दिया। सबकी निगाहें ठहरी बरेली के मुफ्ती आजम की तरफ। आपने मुफ्तियों से फरमाया कि फतवा वही देना जो शरीयत कहती हो। अगर शरीयत के मुताबिक फतवा देने पर अगर हुकूमत हमें अपने बागी कहती है तो कहने दो। हम हुकूमत की बगावत तो बर्दाश्त कर सकते हैं, मगर रसूलुल्लाह की शरीयत की बगावत बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुफ्ती आजम ने फरमाया जो शरीयत कहती हो वही फतवा दो। तो बरेली शरीफ से फतवा जारी हुआ कि नसबंदी हराम है, हराम है, हराम है। हुकूमत के कान खड़े हो गए। इंदिरा गांधी ने उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ऑर्डर किया कि बरेली के बड़े मौलवी साहब को गिरफ्तार किया जाए। तो यहाँ के खुफिया विभाग ने खबर दी कि अगर बरेली के बड़े मौलवी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया तो हिंदुस्तान में ऐसा इंतशार फैल जाएगा जो संभाले नहीं संभल पाएगा। हिम्मत नहीं हुई, लेकिन 2-4 पुलिस वाले चक्कर काटते रहते थे। एक दिन हिम्मत करके मुफ्ती आजम की बारगाह में पहुंचे और फरमाया, हुजूर वो देवबंद वालों ने तो फतवा बदल दिया है, आप भी बदल दीजिए। मुफ्ती आजम 80 साल की उम्र थी उस वक्त। चारपाई पर उठकर के बैठ गए और गुस्से में फरमाया, जालिमो, तुम शरीयत को बदलने की बात करते हो, कान खोल के सुन लो, हमारे यहाँ शरीयत नहीं बदलती, अगर जरूरत पड़ती है तो हुकूमत बदल दी जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत। वाह वाह।
और ऐसा नहीं है कि बरेली शरीफ उसी वक्त ये काम बंद हो गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 तलाक के मसले में ताजुश शरिया ने दुनिया के सामने शरीयत का मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। और अभी चंद महीने पहले जब नरसिंहानंद ने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की तो ताजुश शरिया के बेटे कायदे मिल्लत ने बरेली शरीफ में 3 लाख का मजमा इकट्ठा करके दुनिया को बता दिया कि हम जान तो दे देंगे मगर मुस्तफा की शान पर कोई हर्फ नहीं आने देंगे। सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ, सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ, सुन्नियों का अमीर कायदे मिल्लत, सुन्नियों का अमीर कायदे मिल्लत, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया रहनुमाए दीनो मिल्लत कायदे मिल्लत। आपके इसी लखीमपुर के करीब में जिला बहराइच शरीफ है और उसी बहराइच शरीफ में कस्बा नानपारा है। कौन नहीं जानता नानपारा? किसी जमाने में उसको नानपारा के नवाब के नाम से जाना जाता था। आज के जमाने में उसी नानपारा को मुफ्ती नानपारा अल्लामा मुफ्ती रजब अली के नाम से जाना और पहचाना जाता है। जिला बहराइच और लखीमपुर की कोई मुसलमान ऐसी बस्ती नहीं होगी मेरी समझ के हिसाब से जहां उनके कायम करदा मदरसा अज़ीज़ुल-उम्म के परवरदा अफराद न पाए जाते। मुफ्ती नानपारा ने पूरी जिंदगी, आज उनके मुरीदों में मैं तकरीर करने जाता हूं, वो अपने मुरीदों से एक नारा लगवाते थे कि सुन्नियों का मरकज बरेली शरीफ, बरेली हमारा मरकज है। यही सिखाते थे पूरी जिंदगी। मुफ्ती नानपारा ने यही सिखाया पूरी जिंदगी, बरेली शरीफ का नारा। आज भी उनके मदरसे में और उनकी खानका में देखिए मुफ्ती आजम और आला हजरत मसलक के आला हजरत लिखा हुआ है। मुफ्ती आजम जिंदाबाद, आला हजरत जिंदाबाद। ऐसे मुखलिस लोगों की मेहनतों का नतीजा आज की ये फलती फूलती सुन्नियत अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बात नानपारा की आ गई है तो एक बात वो भी अर्ज कर दूं, जो खरीदना चाहते थे आला हजरत को, नवाब नानपारा, बस ये कह करके तकरीर खत्म करूंगा। नवाब नानपारा उनके एक दोस्त थे, उन्होंने सोचा आला हजरत को उस वक्त हर तरफ शोहरा हो चुका था। उन्होंने सोचा कि आला हजरत जो है मेरी शान में एक रुबाई लिख दें तो मेरा काम हो जाए और पूरी जिंदगी के कयामत तक के लिए मेरा नाम हो जाएगा। नवाब नानपारा ने अपने एक दोस्त को भेजा और कहा जब आला हजरत किसी दिन अच्छे मूड में हो तो फिर मेरे लिए चंद अशार आला हजरत से लिखवा लाना। हजरत नवाब नानपारा का दोस्त बरेली शरीफ पहुंचा और आला हजरत एक दिन मूड में थे। इतने में वो कहने लगे कि साहब नवाब नानपारा के लिए एक रुबाई लिख दीजिए, यानी कुछ अशार लिख दीजिए, है ना, 4 मिसरा लिख दीजिए, कुछ शेर उनके लिए लिख दीजिए। तो आला हजरत मुस्कुराए और कलम उठाया और वही नात लिखी जो जमाना सुनता है। फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। हजरत आपने बड़े बड़े हसीन देखे होंगे मगर जब कितने भी बड़े हसीन को जब आप गौर से देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें कमी नजर आएगी। लेकिन मुस्तफ़ा ऐसे हसीन है कि जहां कमी तो दूर की बात है, कमी का गुमान भी नहीं किया जा सकता। यही आला हजरत कहते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यानी हर फूल में कांटे होते हैं मगर मुस्तफ़ा ऐसे फूल हैं कि जहां कांटा नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और उसी में तो ये शेर है ना, करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। ये कौन सिखा रहा है? इश्क और मोहब्बत ये आपके आला हजरत सिखा रहे हैं। और आखिर में फरमाते हैं करूँ मद है अहले दुवल रजा। अहले दुवल का माना होता है दौलत वाले। आला हजरत से वो चाह रहे थे दौलत वालों की तारीफ हो जाए तो आला हजरत लिखते हैं, गौर से सुनिएगा, करूँ मद है अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। नान पारा, नान का माना रोटी, पारा का माने टुकड़ा, नान पारा। तो आला हजरत ने इसको पलट दिया, फरमाया मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। 2 माना, एक तो ये कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन नान पारा नहीं।
और दूसरा ये कि मेरा दीन रोटी का टुकड़ा नहीं है। करूँ मद है अहले तुबल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। खैर नवाब साहब के लिए लिखा तो नहीं, मगर इसी में नवाब साहब का भी काम हो गया, नवाब साहब को भी याद किया जा रहा है। तो माशाल्लाह नानपारा वो तारीखी सरजमीन है जहाँ की नुमाइंदगी आज के दौर में मुफ्ती नानपारा करते हैं। ऐसे मुखलिस लोगों की वजह से सुन्नियत अल्हम्दुलिल्लाह कायम है। हजरात ये कह कर के तकरीर बंद कर रहा हूँ कि पंजाब में एक शरकपुर एक जगह है, वहाँ के एक बुजुर्ग थे मियाँ शाहजी मियाँ। शाहजी मियाँ ने ख्वाब में एक दिन हुजूर गौसे पाक की ज़ियारत की, और हुजूर गौसे पाक की जब उनको ज़ियारत हुई तो वो ख्वाब में पूछते हैं, हुजूर इस वक्त दुनिया में आपका नाइब कौन है? तो सरकार गौसे पाक शाहजी मियाँ से फरमाते हैं कि मेरा नाइब हिंदुस्तान में मौलाना अहमद रजा हैं। सुभान अल्लाह। शाहजी मियाँ सरकार बरेली शरीफ तशरीफ लाए, उधर से वो चले, इधर से आला हजरत ने फरमाया, ये करामत भी है, इधर से आला हजरत ने फरमाया कि ऊपर वाले कमरे की सफाई करवा दी जाए, चूंकि शरकपुर से शाहजी मियाँ तशरीफ ला रहे हैं। हजरत जब वो तशरीफ लाए तो गेट पर खड़े होकर के आला हजरत इस्तकबाल करते हैं, और चंद मुरीद भी उनके साथ, शाहजी मियाँ के साथ चंद मुरीद भी, उनको शेरे पंजाब कहा जाता था, चंद मुरीद भी उनके साथ आए थे। 3 दिन तक बरेली शरीफ में क़ियाम किया, और 3 दिन के बाद जब वो वापस होने लगे अपने वतन, जब पंजाब पहुंचे, शरकपुर पहुंचे, तो उनके मुरीदों ने उनसे पूछा कि हुजूर आप बरेली शरीफ में 3 दिन रहे, आपने क्या देखा बरेली शरीफ में? तो शाहजी मियाँ फरमाते हैं कि मैंने बरेली शरीफ में ये देखा, ऐसा लगता था कि एक पर्दा है और पर्दे के पीछे से नबी बता रहे हैं और उसी को अहमद रजा लिख रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह की अता ही है जो इतना लिख दे, वरना हम लोग तो 1000 किताबें क्या 100 किताबें पूरी जिंदगी में नहीं पढ़ पाते हैं, मगर इमाम अहमद रजा 1000 से ज़ायद किताबें लिख रहे हैं। इसलिए सुन लो, उनका ताल्लुक इल्म से है, इल्म से। इसलिए जब तक आलिम रहेंगे आला हजरत जिंदा रहेंगे, जब तक मुफ्ती रहेंगे आला हजरत जिंदा रहेंगे, जब तक कुरान को पढ़े समझने वाले रहेंगे कंजुल ईमान की शक्ल में आला हजरत जिंदा रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जब तक सुन्नी जिंदा रहेंगे अपने इमाम को नहीं भूलेंगे, और आखिर में यूं कहते रहेंगे, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। आपसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाइए, वहाबियों से बचिए, और अपनी बच्चियों के जहेज में कंजुल ईमान दीजिए। अपने घरों की औरतों को मज़ार शरीफ पर जाने से रोकिए। आला हजरत नमाज बाजमात के पाबंद थे, आप भी नमाज बाजमात के पाबंद बनिए, सुन्नतों के आमिल बनिए। अल्लाह पाक इन सब बातों पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।